अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे झूठ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। शायद ही 100 में से कोई 2% लोग होंगे जो झूठ से परहेज़ करते होंगे, वरना ज़्यादातर लोग दिन में न जाने कितनी बार झूठ बोल दिया करते हैं। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। कॉल पर बात कर रहे हैं, माँ बाप से झूठ बोल देते हैं। घर वालों ने पूछा कहाँ हो और आपने जगह बदल कर बता दिया। तकरीबन हर इंसान झूठ में मुब्तला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठ ये वो गंदी घिनौनी और जलील आदत है कि दीन और दुनिया में झूठे का कहीं कोई ठिकाना नहीं। झूठा आदमी हर जगह जलील और ख्वार होता है और मजलिस और हर इंसान के सामने बेवकार और बेएतबार हो जाता है। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी कान खोल कर सुन लो कि झूठों पर खुदा की लानत है और वो खुदा की रहमतों से महरूम कर दिए जाते हैं। कुरान मजीद की बहुत सी आयतों और बहुत सी हदीसों में झूठ की बुराइयों का बयान है। इसलिए याद रखिए कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि इस लानती आदत से ज़िंदगी भर बचता रहे। बहुत से माँ बाप बच्चों को चुप कराने के लिए डराने के तौर पर कह दिया करते हैं कि चुप रहो, घर में माऊ बैठा है, या चुप रहो, संदूक में लड्डू रखे हुए हैं, तुम रोओगे तो सब लड्डू धूल मिट्टी हो जाएंगे। जबकि ना घर में माऊ होता है और ना संदूक में लड्डू होता है। ना रोने से लड्डू धूल मिट्टी हो सकता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये सब एक झूठ ही है और इस किस्म की बोलियां बोलकर माँ बाप गुनाह कबीरा करते रहते हैं। और इस तरीके की बातों को लोग झूठ नहीं समझते, जबकि हर वो बात जो वाक़ा के यानी सच के ख़िलाफ़ हो वो झूठ है और हर झूठ हराम है। चाहे वो बच्चे से झूठ बात कहो या बड़े से, आदमी से झूठी बात कहो या जानवर से, झूठ झूठ ही है और झूठ हराम है। कब और कौन सा झूठ जायज़ है? आपने सुना होगा कि कुछ मामले में झूठ बोलना जायज़ है, तो आइए हम जानते हैं कि कब झूठ बोलना जायज़ है। काफिर या जालिम से अपनी जान बचाने के लिए या दो मुसलमानों को जंग से बचाने और सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ बात बोल दे तो शरीयत ने इसको इजाज़त दी है, मगर जहाँ तक हो सके इस मौका पर भी ऐसी बात बोले और ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले कि खुला हुआ झूठ ना हो, बल्कि किसी माना के लिहाज से वो सही भी हो, जिसे अरबी ज़बान में तौरिया कहते हैं। मसलन डाकू ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास माल है कि नहीं, और तुमको यकीन है कि अगर मैं इकरार कर लूँगा तो डाकू मुझे कत्ल करके मेरा माल लूट लेगा, तो इस वक्त तो ये कह दो कि मेरे पास कोई माल नहीं है और नियत ये कर लो कि मेरे जेब में या मेरे हाथ में कोई माल नहीं है, आपके पास जो थैला या बकस है उसमें है। तो इस माना के लिहाज से तुम्हारा ये कहना कि मेरे पास कोई माल नहीं है ये सच है, और इस माने के लिहाज से कि मेरी मिल्कियत में कोई माल नहीं है ये झूठ है। इस किस्म के अल्फाज को अरबी में तौरिया कहा जाता है। और आप कहीं पर भी सुने कि कुछ मौक़ों पर झूठ बोला जा सकता है तो उस झूठ को तौरिया झूठ कहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि तौरिया झूठ बोलने की इजाज़त है। अगर खुला हुआ झूठ बोलने पर कोई मुसलमान मजबूर कर दिया जाए तो उसको लाजिम है कि वो दिल से इस झूठ को बुरा जानते हुए जान और माल को बचाने के लिए सिर्फ ज़बान से झूठ बोल दे और इससे तौबा कर ले। झूठ बोलने से बिल्कुल परहेज़ करने, झूठ बोलने से दुआ कबूल नहीं होती। झूठ बोलना अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है और झूठ बोलने की इजाज़त तभी है जब वो तौरिया झूठ हो या फिर बहुत बड़ी मजबूरी आ गई हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलूँगी इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।